आपको कौन सा पता है, इंजीनियर आप? मैं टीचर मास्टर। चलो भाई मास्टर जी स्टार्ट हो गया। द्वारम सेब के बागान में पहुंच चुके हैं। ग्रेडिंग कैसे होती ग्रेडिंग कैसे होती है ये यहाँ के किसान बताएंगे। क्या नाम है आपका? है? मेरा नाम अब्दुल मजीद भट्ट है। अच्छा भट्ट साहब, ये बताइए जो ग्रेडिंग होती है इससे भी क्या क्या क्वालिटी होती है इसकी? जैसे ये सेब है, जब इसका पूरा कलर हो जाएगा, विदाउट एनी डिजीज़ होगा, कोई बीमारी नहीं होगी, कोई दाग नहीं होगा, तो ये ए ग्रेड में जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो दूसरा वाला होता है, इसकी ग्रेडिंग अलग हो जाती है। ये चूँकि ये साइज़ में छोटा है, कलर इसका कम रहेगा, टेस्ट इसका भी कम रहेगा। इसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि मोटा है, अपनी शाइनिंग पूरी आई है, पूरा मैच्योर हो जाएगा। जब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा तो तब ये जाकर ए ग्रेड में जाएगा। तो ये बी ग्रेड में जाएगा, इसलिए एक तो ये छोटा है, इसका टेस्ट इतना रहेगा नहीं रहेगा जितना इसका टेस्ट रहेगा। अच्छा, यहाँ के किसान बता रहे हैं कि यहाँ की जो मंडी है सफल मंडी नहीं है सेब के बारे में। एक तो उनका कमीशन बहुत ज़्यादा रहता है, आरती जिसको कहते हैं, उनका कमीशन बहुत ज़्यादा आड़ती है आपके यहाँ कमीशन ज़्यादा लेता है? बहुत ज़्यादा रहते हैं, कम से कम 10% 12% कमीशन रहता है। 12% उनका कमीशन रहता है। तो आरती जो है अपने घर में बैठकर हमारी कमाई खाते हैं, जबकि तो इसका पर्सन चलो ठीक है, वो दुकान खोल कर बैठा है, आरती वहाँ बैठा है, मंडी में बैठा है, इसका जो कमीशन होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, ताकि किसान को लाभ मिले। अच्छा, यहाँ पर क्या रेट होगा सेब का? अब जो कहते हो, ये जो है ए ग्रेड का जब जाएगा हमारे पास, अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो 40 रुपये के हिसाब से पर केजी जाएगा। लेकिन होना चाहिए, अगर हम इसकी लागत की बात करेंगे, हमें जो है लागत के हिसाब से इस 1 केजी को कम से कम 20 रुपये का लागत एक सेब 1 केजी पर बराबर आता है। और दूसरी बात, भाई साहब ने उन्होंने मेरे जो है फादर इन लॉ, इन्होंने कहा था कि दवाई के बारे में, इस वक्त तक इस सेब को कम से कम हमने 8 बार स्प्रे किया, जबकि पहले जो ओरिजिनल दवाई आती थी उसके बाद हम कम से कम 2 स्प्रे करते थे, फिर ज़रूरत नहीं पड़ती थी हमें स्प्रे करने की। इस बार 8 बार स्प्रे करनी पड़ी दवाई? इस बार नहीं, हमेशा जो कम से कम 15 साल हो गए हमें, कम से कम 15 साल में हमको कम से कम 7 क्या 8 9 बार स्प्रे करना पड़ता है पूरी। तो उसके बाद 1 ईयर में मार्च से लेकर जून तक, सिर्फ 3 महीने में हमको कम से कम 7 बार इसको स्प्रे करना पड़ता है, और वो भी डिफरेंट महंगी दवाई ली। पहले हम 2 बार या 3 बार इसमें स्प्रे करते, वही बात देखो हम कहाँ पहुँच गए। अच्छा, नकली दवाई से यहाँ के किसान पीड़ित है। वही बात सेब है, जो फार्मर चाहे वो दवाई हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, ये क्योंकि इसमें जो है इसमें सरकार को देखना चाहिए कि जो अगर हमारे पास म्यारी दवा पहुंच जाती, म्यारी जो फर्टिलाइज़र पहुंच जाते, तो हमको भी आसानी हो जाती। देखिए, जो फार्मर्स है, फर्टिलाइजर्स, जो किसान हैं, काफ़ी समस्याएं उन्हें, किसान पीड़ित है। इस समस्या का समाधान कश्मीर सरकार को खोजना चाहिए, जिससे कि कश्मीर का किसान सफल हो सके।